अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आहद अहमद और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की। अभी रिसेंटली उनका एक वीलॉग आया और उन्होंने बताया कि किस तरह उनके 2-2.5 महीने गुजरे, किस तरह रियासती एहलकारों ने उन पर तशद्दुद किया, किस तरह चौधरी सरफराज साहब ने उनके बाइनेंस अकाउंट को खाली करवाया और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए। ये सारी ये सारी कहानी जो है बड़ी दिल दहला देने वाली स्टोरी है, जो कि डकी भाई ने अपनी ज़ुबानी खुद सुनाई है। अब देखते हैं कि रियासती एहलकारों के ऊपर क्या फ़र्दर स्टेट हमारी एक्शन लेती है, क्योंकि जो कुछ रियासती एहलकारों ने किया है, कुछ लोगों को तो सज़ा मिल गई है, जैसे कि चौधरी सरफराज साहब को उन्होंने सीट से हटा दिया और कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे ख़्याल से हमारे कानूनी सिस्टम ही ऐसा है कि जब कोई भी रियासती एहलकार तशद्दुद करने पे आता है तो वो नहीं देखता, फिर वो तशद्दुद ऐसे ही करता है और उस तरह से अपनी बात मनवाता है जो कुछ वो चाहता है, क्योंकि कलम उसके हाथ में होती है, आयो ने लिखना होता है। तो जो कुछ वो चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से वो लिखवा लेता है। तो इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या डकी भाई के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, क्या ऐसे ही उनके साथ हुआ। जो कुछ डकी भाई के साथ हुआ है, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई है, कितना अच्छा होता कि अगर डकी भाई दो आंसू अपने किए पर भी निकाल लेते, कि जो कहते कि मेरे से जो माजी में जो कुछ गलतियां हुई हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूं, और ये भी कहते कि मैंने जो वाहियाती सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई है आके, जो बच्चों के अंदर और जो टीन एजेस स्पेशली बच्चे जो हैं उनके अंदर जो कुछ कंटेंट आप फीड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या आप उनको अच्छा इंसान बना रहे हैं? आप उनको किस तरह का इंसान बना रहे हैं? आप खुद सोचें, अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म था, बल्कि है इनफैक्ट, तो क्या आपने ये सीखा? क्योंकि आपने लोगों को ना आदत डाल दी है इंटरटेनमेंट की, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए। इस हवाले से मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक सूफ़ी साहब होते हैं, वो जा रहे होते हैं जंगल से, मतलब जंगल उनके रास्ते से गुजर रहा होता है। तो वो रास्ते में देखते हैं कि जानवरों का मजमा लगा हुआ है और शेर जो होता है वो उसकी सरबराही कर रहा होता है उस सारे इवेंट की। उसका मेन जो चीफ गेस्ट होता है वो सरबराह उसका शेर होता है। क्योंकि सूफ़ी साहब जानवरों की ज़ुबान जानते हैं तो वो जाके बैठ जाते हैं उस मजमे के अंदर। तो वो जब जाके देखते हैं कि लोमड़ी स्टेज पे आती है और आके कहती है कि जो चांद है वो सूरज से ज़्यादा रोशन है। और फिर इसी तरह बंदर आता है स्टेज के ऊपर और आके कहता है कि जो दरिया है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसी तरह फिर हाथी आता है और आके कहता है कि जो जो गर्मियाँ हैं वो सर्दियों की निस्बतन ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो सूफ़ी साहब ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो शेर को जाके कहते हैं कि शेर साहब ये क्या माजरा है, ये सब क्या बकवास बातें कर रहे हैं, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आवाम तालियां मार रही है, तो ये तो सब कुछ गलत हो रहा है। तो शेर उसके जवाब में कहता है कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन देना बड़ी गलत बात है, ये काबिल जुर्म बात है, लेकिन हम क्या करें कि हमारी आवाम को इनलाइटमेंट की आदत नहीं है, अब उनको इंटरटेनमेंट की आदत है, तो आवाम इंटरटेन हो रही है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी आवाम को भी ना इंटरटेनमेंट की अब आदत पड़ गई है। अब आप आंसू बहाएं, वो अब आपके आंसू एक वीडियो के तौर पर नज़र आते हैं। तो डकी भाई को मैं ये कहूँगा कि डकी भाई जो कुछ आपके साथ हुआ है ये गलत हुआ, हम मानते हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन जो कुछ आप अपने वीलॉग्स में करते रहे हैं, लोगों को आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे हैं, लोगों से आप लड़ते रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने गलत किया माजी में? सोशल मीडिया पर आपको पता है कि ज़हनी मरीज़ों से भरा पड़ा है। ये तो किसी सियाने ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर तुम अपनी किसी काबिलियत की वजह से कामयाब नहीं हो सकते ना, तो कोई ऐसी नीच हरकत करो और तुम बदनाम हो जाओ। तो मामला इस पे यहाँ पे यही है कि कोई भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए रेडी नहीं है। सब आवाम को इंटरटेन करने के लिए पड़े हुए हैं कि हम आवाम को इंटरटेन करें, और इंटरटेन हम इन्हीं बातों पे होते हैं, सस्ती बातों पे। जब तक हम कोई नीच पुना ना यहाँ पे कुछ करें, आपको पता है कोई वो हमारा यहाँ पे तो किसी को लाफ्टर भी उस तरह से नहीं आता है, कोई ऐसी हम बात करें ना, तो हमारा तो लाफ्टर भी ऐसा हो गया कि जब तक कोई थर्ड क्लास बात ना करें तब तक हमारे अंदर तो लाफ्टर भी नहीं निकलता यहाँ पे इस आवाम के अंदर। डकी भाई, नदीम नानी वाला, बोला रिकॉर्ड, सिस्ट्रियोलॉजी, रजब भट्ट, इन सब लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर आकर वाहियात कंटेंट के गेट खोले पाकिस्तान के अंदर। वो प्रोडक्शन के नाम के ऊपर अवाम के अंदर एक नीच किस्म का कंटेंट और नीच किस्म की घटिया बातें, नंगपुना, बेहयाई, मतलब ये ऐसा गोरा भी नहीं करता भाई। अगर आप देखें ना गोरे को भी, तो वो भी गोरा भी, हम बड़ा फैंटेसाइज होते हैं गोरे के साथ कि हम गोरे ऐसा काम करता है, गोरा ये करता है, लेकिन हम गोरा भी ऐसा नीच पुना नहीं करता जितना चीप कंटेंट हमारे यूट्यूब क्रिएटर्स यहाँ पे बनाते हैं। स्पेशली आप बात करें, देखें बोला रिकॉर्ड है, उसकी आप फॉलोइंग देखें, वो इतना घटिया कंटेंट बनाता है कि जिसकी कोई हम बात नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हम कहीं पे फैमिली में बैठ के देख नहीं सकते, और उसके सब्सक्राइबर आसमानों को छू रहे हैं।
ये हम अवामी हैं जो उनको देखते हैं, जो उनको व्यूज़ देते हैं और उसके बदले में वो डॉलर्स कमा रहे हैं और वो इतने पावरफुल होते जाते हैं। आप रजब भट्ट को देख लें कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर एक घटिया कंटेंट क्रिएटर है वो, कि आजकल वो साहब दौड़े हुए हैं इस मुल्क से, लेकिन क्या वो माशरे में बेच रहे हैं, वो क्या माशरे को बता रहे हैं कि क्या हमारी रवायात हैं, क्या हमारे घरों के तौर तरीके हैं। वो बस फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर वो डॉलर्स कमा रहे हैं, व्यूज़ बन रहे हैं। उसी कंटेंट के अंदर खूनी और कानूनी मामलात को भी बीच में लेके आया जाता है। ये सब कुछ यूट्यूब के ऊपर फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सब कुछ हो रहा है। आप ये देखें कि डबल मीनिंग थंबनेल्स बनाना, फेक न्यूज़ का एक कारोबार बना हुआ है यहाँ पे। मतलब हर बंदा तजियाकार बना हुआ है, जो कोई एक वानाबी है ना, बेसिकली वो आके एनालिस्ट बन गया है। अगर हम अपने नेशनल मीडिया की बात करें तो हमारे मीडिया के ऊपर भी शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यही कुछ ही चल रहा होता है कि हम एक दूसरे की शलवार उतारने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होती। यहाँ पे तो सिर्फ सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। यहाँ पे आप उस पार्टी से हैं, आप उस पार्टी से हैं, तो रात को एक इंटरटेनमेंट लगी हुई है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी वाली कोई कंटेंट होगा तो वो आवाम देखती नहीं है। हमने देखा है, मैंने अपने खुद मीडिया के करियर में एक्सपीरियंस किया है कि लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए। अच्छा कंटेंट जब जब हमने प्रोड्यूस करने की कोशिश की या जब जब हमने अच्छी प्रोडक्टिव बात की कि लोगों को इस पर एजुकेट किया जाए, उस कंटेंट की रेटिंग ही नहीं आती है। तो हमारे यहाँ पे आवाम को आदत पड़ गई है कि हमें इंटरटेनमेंट चाहिए, वो चाहे सस्ती हो, चाहे वो नीच हो, चाहे वो इखलाकियात से घिरी हो, तो हमें इंटरटेनमेंट चाहिए। तो कसूर हमारी आवाम का भी है। और क्योंकि डकी भाई जैसे लोग और प्रोड्यूस होते जाएंगे, क्योंकि इस आवाम को डकी भाई ने ही बनाया है, क्योंकि डकी भाई इस आवाम से है। डकी भाई साहब को अब बेसिकली मैं एक एंड पे यही कहूँगा कि डकी भाई को चाहिए कि अब वो माजी की गलतियों से सीखें कि जो कुछ उन्होंने माजी में जिस तरह का कंटेंट बनाया है, क्योंकि जो कुछ आपने बेयर किया पिछले 2-2.5 महीनों में वो किसी भी यूट्यूबर ने बेयर नहीं किया। सब दौड़ गए, सब बाहर बैठे हुए हैं। तो आपने खुद डायरेक्टली फेस किया है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास एक मनसब है, क्योंकि आपके पास 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि अच्छी खासी आवाम बनती है। तो आप उस आवाम को एजुकेट करें, एक अच्छा कंटेंट बनाएं। जो कुछ माजी में हो गया वो हो गया, आपके बहुत सारा नुकसानात हुआ, माली नुकसान भी हुआ। अब आप जो पैसे कमाएं कोशिश करें कि इस आवाम को एजुकेट करें और अपनी इज़्ज़त बनाएं इस माशरे के अंदर, ताकि आपको आने वाली नस्लें याद रखें कि ये बात डकी भाई ने सुनाई थी। क्योंकि अगर आप यही कुछ ही बनाते रहेंगे तो आपको आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये आप दिल में रखिएगा। बहुत शुक्रिया।